हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैन का जासूस उसे बताता है कि इस बीच नीरा ने एक बार भी चैट से कांटेक्ट नहीं किया है। तभी रैन को पता चलता है कि चैट घर वापस आ गया है, इसलिए वो तुरंत उस जासूस को वहाँ से भगा देती है और जाके अपने पति को हक कर लेती है। अब तुम मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। चैट भी हाँ बोल देता है। इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर रैन चैट के साथ एक सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। नीरा जैसे ही उस फोटो को देखती है तो सैड हो जाती है। इसी चक्कर में नीरा गलती से मनाओ से टकरा जाती है। मनाओ के पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए वो उसे बोलती है, कुछ ही दिनों में मेरा कमर्शियल शूट है, पर अब मैं कैसे करूँगी, तो इसका हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। नीरा जब ये बात योट को बताती है तो योट बोलता है, कमर्शियल शूट का हर्जाना तो मिलियंस में होता है। उसके बाद नीरा को टोंग से पता चलता है वो कमर्शियल शूट तो आंटी ओन करा रही है और वो काफी ज्यादा सख्त मिजाज की है। नीरा उनसे मिलकर हर्जाने के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर योट और टोंग आ जाता है। वो नीरा को वहाँ से भेज देता है। एक्चुअली मेरी योट और टियो पहले से ही दोस्त थे। योट उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि मनाओ को छोटी सी चोट आई है, पर वो फिर भी इतनी छोटी सी बात का बवाल मचा रही है। रास्ते में टोंग नीरा को समझा रहा होता है, कभी कभी तुम्हें खुद पर कंट्रोल भी करना चाहिए। नीरा बोलती है, मैं ये करने की कोशिश करूंगी। इधर टियो सारा मामला हैंडल कर लेता है और मनाओ भी काम करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में योट नीरा से डिस्कस कर रहा होता है, चोम का प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, लेकिन उसने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। नीरा बोलती है, चोम को हमेशा जीतना पसंद है, इसलिए हमें उनका कॉम्पिटिटर लाना होगा। उसके बाद योट नीरा को कॉल कर बताता है, हमें चोम का कॉम्पिटिटर मिल गया है। गोल्फ क्लब में चोम बैट के साथ गोल्फ खेलता है, उसी दौरान मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। इधर चैट नीरा की यादों में खोया हुआ होता है और नीरा भी चैट के ख्यालों में ही डूबी होती है। तभी चैट के पास रैन आ जाती है, लेकिन चैट बोलता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। रैन को तो गुस्सा आ जाता है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो यहाँ पर हो, पर लगता है तुम्हारा दिल कहीं और है। इस लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, अगर वो मुझे मिल जाएगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में गोल्फ क्लब में नीरा बैट के साथ पहुँच जाती है। चोम उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। नीरा गोल्फ खेलने जाती है। चोम देखता है कि नीरा बिल्कुल उसके बेटे की तरह गोल्फ खेल रही है। नीरा बहुत ही अच्छा शॉट मारती है, तो चोम उससे पूछता है, तुम्हें गोल्फ खेलना किसने सिखाया है? नीरा बताती है, मेरे डैड ने। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मिस्टर चोम ने जबरदस्ती उसे गोल्फ खेलना सिखाया था, इस वजह से उसके हाथ में चोट भी आ जाती है। चोम बोलता है, तुम बिल्कुल अलग तरीके से गोल्फ खेलती हो, मेरा बेटा भी बिल्कुल इसी तरीके से खेला करता था। इधर योट बैट को मस्का लगा रहा होता है। वो नीरा की उसके सामने बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जिसके बाद चोम योट को कॉल कर बताता है वो नीरा को अपने प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेटर का काम दे रहा है। इधर मनाओ अपने एक दोस्त से मिलती है, उसने उसे नीरा की जासूसी करने के लिए कहा था। वो उसे बताता है वो गोल्फ क्लब में मिस्टर बैट से मिलने के लिए गई थी और साथ ही बताता है वो डॉक्टर बेंजिंग की कोई रिलेटिव नहीं है, इवन उनकी तो कोई सगी बहन ही नहीं है। यानी कि नीरा अपनी पहचान छुपा रही है और उसका डॉक्टर बेंजिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नीरा योट के साथ चोम के काम के सिलसिले में जाती है। यहाँ पर योट अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो चोम को नीरा से दूर रखे। नीरा की यहाँ पर फिर से मुलाकात चैट से हो जाती है, क्योंकि चैट ने ही वो सारा अपार्टमेंट डिजाइन किया था। उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें ये सब दिखाता हूँ। उसे अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और बोलता है, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, पर मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद नीरा फोटोशूट करा लेती है। रैन को पता चलता है कि चैट सुबह अचानक से कहीं चला गया है। अभी उसे उस मीटिंग के बारे में पता चल जाता है, तो रैन भी वहाँ पर आ धमकती है। सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। रैन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, ना ही चोम ने उसे इस बारे में कुछ बताया, ना ही उसके पति ने। रैन बोलती है, मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मुझे नहीं लगता नीरा इस काम के लिए सही है। साथ ही वो अपने पति को भी अपना साथ देने के लिए बोलती है, लेकिन चैट बोलता है, मुझे लगता है नीरा ये काम अच्छे से कर लेगी। रैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नीरा योट के साथ वहाँ से चली जाती है। रैन अपने पति से लड़ने लग जाती है, तुम ये सब उस लड़की के लिए क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी
क्यों की? चैट बोलता है क्योंकि तुमने झूठ मूठ का प्रेगनेंसी का बहाना बनाया था। ये सुनकर चॉम भी शॉक हो जाता है। इवन योट और नीरा ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो भी शॉक में थे। चैट वहाँ से बाहर आ जाता है और वो नीरा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीरा भी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चैट उसे अपने दूसरे घर लेकर चला जाता है, जो उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर खरीदा था, जो उसके बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, जहाँ जाकर वो अपनी नई दुनिया में खो जाते हैं। इधर डॉक्टर नीरा के घर न आने की वजह से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो टॉम को कॉल करते हैं। भी झूठ बोल देता है कि नीरा योट के साथ काम में बिजी है। इधर रैन भी अपने पति के गायब हो जाने की वजह से परेशान होती है, इसलिए वो योट के पास आती है और उसे धमकी देती है, जल्दी से नीरा के बारे में पता लगा वरना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास आकर उसे सब कुछ बता देती है। आप अपनी बहन को समझा लीजिए कि वो मेरे पति से दूर रहे। इधर नीरा चैट को बताती है मेरी मॉम मर चुकी है और मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते। डॉक्टर बेंजिंग मेरे सगे भाई तो नहीं है पर मेरी फैमिली से कम भी नहीं है। और उसे बोलती है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इधर रैन का जासूस उन लोगों तक पहुँच जाता है, इवन वो उनकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। इधर चैट नीरा के करीब जाने की कोशिश करता है। नीरा घबरा जाती है तो चैट उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीरा देखती है उन दोनों की फोटो लीक हो चुकी है और हर जगह उनके अफेयर के चर्चे चल रहे होते हैं। उसके बाद नीरा वापस आ जाती है। योट उस पर गुस्सा कर रहा होता है, तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो, तुम्हारा ऑडिशन आने वाला है, लेकिन मीडिया में हर जगह तुम्हारी नेगेटिव इमेज है। इधर चैट उस जासूस को देख लेता है और वो रैन के पास जाता है। रैन बोलती हाँ मैंने ही उन फोटोज को लीक करवाया है, लड़की मेरा घर बर्बाद करेगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। चैट बोलता अपने लोगों को बोल दो कि हमारा पीछा करना बंद कर दे और मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। लेकिन रैन तो शॉक हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। इसके बाद चैट टॉम को भी बता देता है कि वो उसकी बहन को डिवोर्स देने वाला है। टॉम बोलता है तुम्हें जिस भी लड़की के साथ चक्कर चलाना है चलाओ, पर तुम मेरी बहन को डिवोर्स नहीं दे सकते हो क्योंकि एक बार फैमिली जब बन जाती है तो उसे थोड़ा नहीं जाता। टॉम याद करता है उसकी वाइफ भी उससे डिवोर्स चाहती थी, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट सीन में नीरा ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म करती है। जैसे ही वो वापस आती है तो कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल पॉन आकर उसे बचा लेते हैं। नीरा अपने अंकल को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अंकल उसे बोलते हैं मैं तुम्हारी सेफ्टी की वजह से वापस आया हूँ, लेकिन अगर चॉम और रैन ने मुझे देख लिया तो उन्हें तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए मुझे छुप कर ही रहना होगा। नीरा जैसे ही घर आती है डॉक्टर बेजिंग उस पर नाराज हो रहे होते हैं। चैट की वाइफ आकर मुझे बहुत कुछ सुना कर गई है। इसके बाद नीरा डॉक्टर पर ही गुस्सा हो जाती है और अपने अंकल को बोलती है अब मैं डॉक्टर के घर नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ दो। फिलहाल अंकल पोन एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करते हैं, जो नीरा को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बेंजिंग चैट से मिलने के लिए जाता है और उसे समझाता है तुम्हें नीरा से दूर रहना चाहिए। चैट बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ। डॉक्टर बेंजिंग बोलता है प्यार तो मैं भी उससे करता हूँ, पर मेरा प्यार उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बस उसकी भलाई चाहता हूँ। चैट बताता है मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। ये सुनकर डॉक्टर बेंजिंग उस पर नाराज होने लग जाते हैं। तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो ना, जब ये बात बाहर निकलेगी तो सारी दुनिया नीरा को ही ब्लेम करेगी। इधर नीरा योट और योंग को अपनी कहानी से मिलती जुलती कहानी सुनाने लग जाती कि उसकी मोम उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके डैड उसे जरा भी नहीं मानते थे, इसलिए उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मोम के साथ विदेश में रहती थी। एक बार आग लग जाने की वजह से वो जल गई थी, जिसकी वजह से उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। उसकी मोम की एक्सीडेंट में मौत हो गई। योट और योंग उसे कंसोल करने लग जाते हैं, लेकिन योट को डाउट भी हो रहा था नीरा ने जो कहानी सुनाई है वो पूरी कहानी नहीं है। इसके बाद नीरा चॉम से मिलने के लिए जाती है। चॉम उसे बोलता है तुम चैट को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, बदले में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। नीरा बोलती है मैं तुम्हारे बेटी की ही उम्र की हूँ और हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। बोलकर नीरा वहाँ से जाने लगती है। चॉम उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। नीरा तो उसे उल्टी सीधी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। चॉम को याद आता है उसकी वाइफ भी उसे ऐसे ही सुनाया करती थी। एक बार तो उसकी वाइफ ने उसे कहा था तुम्हारी हरकतें इतनी ज्यादा नीची हैं
शुक्र है तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, नहीं तो तुम्हारे कर्मों का फल उसी को ही भुगतना पड़ता। इधर नीरा को अपनी मोम की याद आ रही होती है, वो बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर बेंजिंग आ जाते हैं, नीरा को कंसोल करते हैं, साथ ही वो उसे किस भी कर देते हैं। नीरा उन्हें बोलती है, मैं आपको एक फैमिली के रूप में प्यार करती हूँ और वैसे ही रहना चाहती हूँ। डॉक्टर बेंजिंग बोलता है, मैं इतने अच्छे से रिजेक्ट हुआ हूँ, फिर भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इधर मनाओ और रैन मिलकर नीरा के खिलाफ छानबीन कर रहे होते हैं। नीरा अपने करियर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही होती है और ये देखकर रैन और मनाओ दोनों को ही गुस्सा आ रहा होता है। मैगजीन में चैट रैन से डिवोर्स की बात करने के लिए आता है। रैन उसे बोलती है, मैंने हमेशा एक वाइफ की ड्यूटी निभाई है, इवन तुम्हें कभी चीट भी नहीं किया, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं है? चैट उसे बोलता है, अगर नीरा मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता था। जिसके बाद वो उसे नीरा और डॉक्टर बेंजिंग की फोटो दिखा देती है। देखकर चैट तो शॉक ही हो जाता है, इवन वो फोटो मीडिया में भी लीक हो जाती है। डॉक्टर बेंजिंग उस फोटो को देखकर शॉक हो जाते हैं, वो नीरा को भी इस बारे में बता देते हैं। नीरा ये देखकर परेशान हो जाती है और योट से कॉल पर बात कर रही होती है। योट उस पर गुस्सा कर रहा होता है, जिसके बाद नीरा उससे मिलकर माफी मांगती है। योट उसे बोलता है, मैं तुम्हारी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये सब कर रही हो। डॉक्टर बेंजिंग योट से मिलकर बोलते हैं, मैं मीडिया के सामने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। इवन इन सब के पीछे अगर रैन का हाथ है तो मैं उसका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। इसके बाद डॉक्टर बेंजिंग इंटरव्यू देते हैं और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और साथ ही वो बोलते हैं, मेरी फोटो को मेरी परमिशन के बिना ऐसे लीक करना ये कानूनी जुर्म है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं जिसने ऐसा किया है। न्यूज देखने के बाद रैन तो परेशान हो जाती है और मनाओ से फोन पर इस बारे में बात करती है। तब नीरा अपने अंकल को बोल रही होती है, अगर रैन हम पर नजर रख सकती है तो हमें भी उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना चाहिए। इसके बाद अंकल उन लोगों पर नजर रखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मनाओ और रैन आपस में मिले हुए हैं। इसके बाद वो नीरा को भी इस बारे में बता देते हैं। मैगजीन में नीरा ड्रामा की फीमेल लीड के रूप में चुनी जाती है, जिसके लिए उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस इंटरव्यू को देती है। उसकी को उसकी इंसल्ट करने के लिए गोल्डन फ्लावर्स भिजवाता है, लेकिन वो उसे भी मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लेती है। इधर चैट इसी ख्याल में डूबा हुआ होता है कि क्या सच में डॉक्टर बेंजिंग और नीरा के बीच में कुछ चल रहा है। जिसके बाद वो नीरा से मिलकर उसे बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहा हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता चल रहा है। नीरा बोलती है, पहली बात मैंने तुम्हें डिवोर्स देने के लिए नहीं कहा था, और दूसरी बात, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ? वो चैट को अपने नए अपार्टमेंट का की कार्ड देती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो तुम वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैगजीन में नीरा की मुलाकात मनाओ से हो जाती है। मनाओ उसका रास्ता रोकती है। नीरा भी उसे बोल देती है, कुत्तों की तो आदत होती है भौंकने की। मनाओ भी उसे चाटा लगा देती है। इसके बाद दोनों की जमकर लड़ाई होने लग जाती है और नीरा उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। में नीरा अपना सारा सामान पैक करती है और डॉक्टर बेंजिंग और आंट ओन को गुड बाय कर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। चैट भी फूलों का गुलदस्ता लेकर उससे वहाँ पर मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। नीरा ने अपने अपार्टमेंट में अपने बचपन की फोटो लगा रखी होती है, क्योंकि चैट ने ही बनाई होती है। नीरा चैट को बोलती है, मुझे अपने अपार्टमेंट के लिए नया फर्नीचर खरीदना है। चैट दूसरे दिन उसके लिए फर्नीचर खरीदने जाता है। टॉम को भी पता चल जाता है नीरा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है, तो वो भी अपना दिमाग लगाकर उस फ्लैट की चाबी ले लेता है और उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। नीरा तो उसे देखकर शॉक ही हो जाती है। वो उसे चैट से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है। उस पर गुस्सा होने लग जाती है तो चोम उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है, लेकिन तभी चैट वहाँ पर आ जाता है और वो चोम को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। चोम बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ रैन को पता चल जाता है उसका पति फर्नीचर खरीदने गया था। वो समझ जाती है जरूर वो नीरा के लिए गया था। जिसके बाद वो अपनी पति से इस बारे में पूछती है तो चैट उसका क्रेडिट कार्ड और शेयर सब कुछ वापस लौटा देता है। उसके बाद वो अपने भाई के पास रोते हुए जाती है और इसे ये सब बता रही होती है। चोम भी उसे चुप रहने के लिए बोल रहा होता है। मैगजीन में चैट नीरा को अपने भतीजे के बारे में बता रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। सुनकर नीरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मैगजीन में नीरा अपने ड्रामा की शूटिंग कर रही होती है। इस सिलसिले में वो एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जाती है, लेकिन इवेंट के अंदर उसके स्टाइलिश और मैनेजर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता है, जबकि मनाओ अपने मैनेजर को लेकर इवेंट में आ जाती है। इसके बाद नीरा उस इवेंट को बीच में ही छोड़कर चली आती है और बोलती है, जहाँ पर गे, ट्रांसजेंडर और बाकी लोगों की इज्जत नहीं होती है,
ऐसे इवेंट में मुझे शामिल नहीं होना है कि हम लोग एक इंसान ही तो हैं। इसके बाद न्यूज में ये चीज आ जाती है कि नीरा मनाओ और रैन को देखकर इवेंट से चली गई है, लेकिन नीरा सभी को ये बात क्लियर कर देती है कि वो इवेंट वालों की वजह से वहाँ से चली आई थी। नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर बेंजिंग से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम चैट को डेट कर रही हो, उसकी वाइफ का क्या। नीरा बोलती है आप मुझे बुरा फील कराने के लिए सब बोल रहे हो ना, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैट नीरा को एक नया घर गिफ्ट करता है क्योंकि उस घर की चाबी चोम के पास थी। नीरा अपना एक नया घर देखकर बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो रही होती है। चैट उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो नीरा तो और भी ज्यादा इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नीरा अपने आप को चैट के साथ एज अ वोट इमेजिन कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में नीरा LGBT कम्युनिटी के सपोर्ट में एक इंटरव्यू देती है जिससे सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर मनाओ और रैन तो बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं क्योंकि उन्हें नीरा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके पेरेंट्स कौन थे, वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी। इधर चोम चैट से मिलता है, वो उसे उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता है। यहाँ पर वो नीरज से मिलने गया था। चोम उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है, अगर तुमने मेरी बहन को डिवोर्स दिया ना तो मैं इनको लीक करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।